पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशन और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की तरफ से मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट चेक किया जा सकता है और वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट गजट भी अवेलेबल है। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ पंजाब बोर्ड्स के रिजल्ट्स की अपडेट शेयर करते चलें कि पंजाब बोर्ड के हवाले से ये खबर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि 5 अक्टूबर को इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ इसके मतलब डिस्कशन की गई थी कि 5 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस होने वाली खबर तो खूब फैली हुई है, लेकिन कहीं भी किसी भी ऑफिशियल सोर्सेज की कंफर्मेशन नहीं हो सकी है और अभी तक कहीं से भी 5 अक्टूबर को रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या वाकई 5 को आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा ये कि 4 अक्टूबर को आज PBCC की मीटिंग भी हो रही है, तो कल से और आज खास तौर पर तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो क्या 5 अक्टूबर को आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो फिर कब तक आएगा। तो बताते चलें कि अभी तक किसी भी किस्म की कोई तारीख सामने नहीं आई है। आप खुद इमेजिन करें कि अगर कहीं से भी रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से कोई खबर आ जाती है तो ये जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर जाएगी, वायरल हो जाएगी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बन जाएंगी, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी तक कंफर्म नहीं हो सका है, कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। आप पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन कर लें तो सिर्फ रिजल्ट की पोस्टपोनमेंट के हवाले से जो है वो वहाँ पर नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन रिजल्ट की नई तारीख के हवाले से कुछ भी नहीं है। और 5 अक्टूबर को रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि अगर तो कल रिजल्ट आना होता तो कहीं ना कहीं कोई नोटिफिकेशन या रिजल्ट की तारीख और टाइम के हवाले से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आ चुकी होती। इस हवाले से एक अपडेट ये भी है कि 5 अक्टूबर को रिजल्ट की अनाउंसमेंट के किसी किस्म के चांसेस नहीं हैं और अभी तक काबीना में प्रमोशन पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश ही नहीं की गई है और काबीना से प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी के बाद ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट की तारीख का ऐलान किया जाएगा। और अगर ये प्रमोशन पॉलिसी जल्द ही अप्रूव हो जाती है तो मुमकिन है 2-4 रोज के अंदर रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाए। पंजाब बोर्ड की तरफ से 30 सितंबर को सेकेंड ईयर के रिजल्ट का ऐलान किया जाना था, लेकिन उससे 2 रोज कबल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो गए और ये बताया गया कि प्रमोशन पॉलिसी की अप्रूवल ना मिलने की वजह से रिजल्ट जो है वो डिले किया जा रहा है और नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। उस वक्त मेरी एक शख्स से बात हुई और उन्होंने बड़े दावे से ये बात कही कि जब तक PMC का ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले, धरना देने वाले स्टूडेंट्स का ये सारा मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता और PMC इस दलदल से बाहर नहीं निकल आती, तब तक गवर्नमेंट सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगी। उनका ये कहना था कि चूंकि फेडरल बोर्ड के तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं, यानी सिर्फ 90,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सेकेंड ईयर का एग्जाम्स दिया और उनका रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन पंजाब के हर बोर्ड के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट में जिन्होंने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। तो अगर तो सेकंड ईयर का रिजल्ट पंजाब बोर्ड की तरफ से अनाउंस कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर मजीद क्रिटिसिज्म PMC के ऊपर होगा, ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जब तमाम बोर्ड्स के टॉपर्स का रिकॉर्ड सामने आएगा कि किसी ने 1090 नंबर लिए हैं, किसी ने 1095, 1098 नंबर लिए हैं, और जब उनके MD कैट के मार्क्स देखे जाने थे कि जी उन्होंने MD कैट में फेल हो गए हैं, तो जिस तरह अब मिसालें दी जा रही हैं कि जी बोर्ड के टॉपर्स हैं जी मैट्रिक के और उनको MD कैट में फेल कर दिया गया है, तो इससे मजीद प्रेशर बिल्डअप होना था PMC के ऊपर कि देखें जी इंटरमीडिएट में बोर्ड्स में टॉप किया हुआ है लेकिन MD कैट में फेल हैं, क्योंकि PMC भी गवर्नमेंट का ही इदारा है और गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। फिर आप ये भी देखें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात कह चुके हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो है वो टाइम पर करना चाह रहे हैं और एग्जाम्स लिए जाएँ। और देखें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के सिर्फ इम्तहानात लेने के पीछे भी यही लॉजिक थी कि जल्द से जल्द एग्जाम्स हों, उसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट तैयार किया जाए और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशंस को जो है वो डिले ना होने दिया जाए। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशंस अच्छे खासे इफेक्ट हो रहे हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने अपने एडमिशंस अनाउंस कर दिए थे अब उनको बार बार अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो अभी एडमिशंस ओपन ही नहीं कर रही हैं कि जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो उसके बाद ही। आपकी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, PMAS, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समेत कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है
क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा बच्चे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। यानी पहले ये शोर डाला जा रहा था कि जी सेकंड ईयर का रिजल्ट जल्द से जल्द अनाउंस किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टाइम पर कंप्लीट किए जाएंगे, और रिजल्ट के अनाउंसमेंट के ठीक 2 दिन पहले इनको याद आ जाता है कि जी ओहो हमने तो अभी तक काबीना से प्रमोशन पॉलिसी ही अप्रूव नहीं करवाई। फेडरल की पॉलिसी अप्रूव हो गई है, केपीके की भी हो गई है और उन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन पंजाब और एजेके की नहीं हुए। यानी अगर देखा जाए तो इस बात के भी चांसेस हैं कि क्या पता वाकई में यही रीजन हो कि पीएमसी को बचाने के लिए जानबूझकर रिजल्ट डिले कर दिया गया हो, या हो सकता है कि वाकई में काबीना की मंजूरी वाला मसला ही हो। लेकिन इस मामले में आप अपनी थॉट जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इतनी ही नाअहल है कि वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट के 2 दिन पहले उनको ख्याल आता है कि जनाब वो तो प्रमोशन पॉलिसी ही अप्रूव नहीं हुई। ये वही मिसाल है कि चंद दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलने जाते हैं ग्राउंड में और वहां जाकर उनको याद आता है कि हम तो बैट बॉल ही नहीं करनी है। बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल का कि जैसे ही उनको ऑर्डर होगा वो अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बिल्कुल लास्ट मिनट पे आकर उसको डिले कर देना और इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक रिजल्ट की किसी हतमी तारीख का ऐलान ना कर पाना, तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला जरूर है। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जल्द रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से किसी हतमी तारीख का ऐलान किया जाए, क्योंकि तलबा में बेसब्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और एटलीस्ट रिजल्ट जब भी अनाउंस होना है उसकी तारीख का तो कम से कम ऐलान हो जाए और ये पता चल जाए कि किस तारीख को रिजल्ट अनाउंस होगा। फिर इसके बाद आपको फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिए चलते हैं, जहां फेडरल बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तमाम स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर यहां एंटर करने से सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेक्स्ट मैसेज में FB स्पेस अपना रोल नंबर लिखकर 5050 पर सेंड करने से भी अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं और टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए 051926955 से लेकर 59 तक किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर भी अपना रिजल्ट मालूम किया जा सकता है। इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर मैट्रिक का कंप्लीट गजट भी PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद गजट में मैट्रिक के रिजल्ट का एनालिसिस भी पेश किया गया है, जिसके मुताबिक टोटल जो रेगुलर कैंडिडेट जो एनरोल हुए थे उनकी तादाद 99,118 थी। इनमें से 98,471 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और इनमें से पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 98,427 है, जबकि पासिंग परसेंटेज 99.96% है। जैसा कि आपको पता है कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 33% से कम थे तो उनको प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक 33% पासिंग मार्क्स देकर पास किया गया है और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को ही फेल किया गया है जो किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे। इसके बाद एक्स और प्राइवेट कैंडिडेट्स में टोटल 12,997 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और इनमें पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 12,879 है और टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1,11,468 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक इम्तिहान दिए और इनमें से 1,11,306 स्टूडेंट्स पास हुए और पासिंग परसेंटेज 99.85% रही। इसके बाद पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स की बात करें तो साइंस ग्रुप में 3 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 1098 नंबर लेकर मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की है। इनमें शामिल है मोहम्मद सारिम हसनैन, राबिया सरफराज और जोया अहमद, जिन्होंने 1098 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर भी 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1096 नंबर हासिल किए हैं। इनमें शामिल हैं कायनात सुलेमान, जैनब अली बंगश और अस्मा इस्माइल। जबकि थर्ड पोजीशन पर सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसके नंबर 1095 है, इनका नाम है उशबा फातिमा। और ह्यूमैनिटीज ग्रुप में पहली पोजीशन 1092 नंबर पर गुलशन फातिमा ने हासिल की। सेकंड पोजीशन 1090 नंबर पर हाफिजा तंजीला सहर की, जबकि 1089 नंबर पर थर्ड पोजीशन सालिहा नवाज की है। आज मोरखा 4 अक्टूबर को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर की तरफ से PBCC की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। जैसे ही PBCC की मीटिंग में होने वाले फैसलों से मुताल्लिक कोई भी अपडेट सामने आती है या पंजाब के सेकेंड ईयर या मैट्रिक के रिजल्ट के अनाउंसमेंट की तारीखों के हवाले से कोई भी अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी।